नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन ठाकुर आज आपसे बात करने वाला हूँ डिप्रेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उसी डिप्रेशन के बारे में जिसके बारे में आजकल आप न्यूज़ चैनल्स पर या अपने सोशल मीडिया में देख रहे हैं। डिप्रेशन आज के दौर में कुछ ज़्यादा ही वायरल हो रहा है। ये वायरल होने वाली चीज़ है। लोगों को पता होना चाहिए कि डिप्रेशन है क्या और कौन कौन लोग इस डिप्रेशन से ग्रसित हो रहे हैं। चलिए बात करते हैं डिप्रेशन की। डिप्रेशन एक साइकेट्रिक इलनेस है। अगर भारत की माने तो भारत में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिप्रेशन ही है। अगर साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स की बात करें तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी बीमारी का नाम है डिप्रेशन। पहला कारण घरेलू हिंसा, लेकिन घरेलू हिंसा भी काफ़ी हद तक डिप्रेशन से ही कोरिलेट करती है। जी हाँ दोस्तों, डिप्रेशन का मुख्य कारण है स्ट्रेस, किसी चीज़ की चिंता, एंजाइटी, घबराहट। किसी चीज़ का ओवर स्ट्रेस किसी इंसान को डिप्रेशन में डाल सकता है और वह डिप्रेशन कुछ टाइम बाद इतना बढ़ सकता है कि वह इंसान अपनी जान भी ले सकता है। डिप्रेशन के कुछ लक्षणों की बात करते हैं। अगर बात करें डिप्रेशन के लक्षणों की तो डिप्रेशन में नींद कम आना या फिर ज़्यादा नींद आना या फिर टूट कर नींद आना, ये भी डिप्रेशन का एक लक्षण है। अगर बात करें, हमें पता लग सकता है कि अगर कोई इंसान पहले 9 बजे सोता हो और 6 बजे उठता हो, लेकिन अब उससे नींद 9 बजे बेड पर जाने के बाद 12 या 1 बजे आ रही है और उसकी जाग सुबह 4 बजे ही खुल जा रही है, तो वह डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये हर केस में हो, लेकिन कुछ केसेस में ऐसे लक्षण भी पाए जाते हैं। चलिए बात करते हैं अगले लक्षण की। डिप्रेशन का तनाव महसूस करना, अपने आप को अकेलापन महसूस करना। अगर कोई इंसान खुद को अकेला महसूस कर रहा है, भीड़ में खुद को अकेला महसूस कर रहा है, किसी पब्लिक मीटिंग में खुद को अकेला महसूस कर रहा है, तो हो सकता है कि वो डिप्रेशन का शिकार हो। चलिए बात करते हैं अगले लक्षण की। अगर कोई इंसान पहले काफ़ी फ्रेंडली नेचर का हो, लेकिन अब आजकल वह अपने फ्रेंड सर्कल से थोड़ा दूर रहना पसंद करता हो, अपने फ्रेंड सर्कल से थोड़ा अकेला रहना पसंद करता हो सकता है कि वह व्यक्ति भी डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। इंसान को भूख कम लगती है, इंसान को कई बार भूख ज़्यादा लगती है, जिसकी वजह से इंसान का वेट भी बढ़ सकता है। यह भी डिप्रेशन के ही लक्षण है। कंसंट्रेशन ना हो पाना। अगर कोई इंसान पहले पढ़ाई में अच्छा हो, लेकिन अब वह पढ़ाई पर अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हो, तो हो सकता है वह डिप्रेशन का शिकार हो गया हो। अगर बात करें कुछ और मीटिंग्स की, लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंसान किसी चीज़ में काफ़ी अच्छा हो, लाइक सिंगिंग में अच्छा हो, क्रिकेट में अच्छा हो, किसी भी फील्ड में अच्छा हो, लेकिन पहले वह काम करने में उसको काफ़ी मज़ा आता था, लेकिन अब उसका उस काम में मन नहीं लग रहा है, तो भी वह डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। डिप्रेशन का मुख्य कारण सिर्फ स्ट्रेस है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस मेंटली भी हो सकता है, स्ट्रेस किसी परिवार का भी हो सकता है, स्ट्रेस किसी कलीग को, अपने पार्टनर का भी हो सकता है, स्ट्रेस किसी को बॉस के वर्क का भी हो सकता है। स्ट्रेस बहुत कारणों से हो सकता है। मैक्सिमम केसेस पर बच्चों को स्ट्रेस होता है पढ़ाई का, स्टूडेंट्स को स्ट्रेस होता है पढ़ाई का, अपने कैरियर का। स्टूडेंट्स के माता पिता भी कुछ हद तक प्रेशराइज करते हैं अपने बच्चों को, जो भी स्ट्रेस का कारण बनता है और वो आगे जाकर डिप्रेशन का रूप ले लेता है। माँ बाप को पता भी नहीं लग रहा है कि उनका थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर उनके बच्चे को कहाँ से कहाँ ले जा रहा है। उनके बच्चे की मौत भी हो सकती है, जिस कारण से उनको पता भी नहीं लग रहा है कि कब वो अपने ही बच्चे के दुश्मन बन बैठे। जी हाँ दोस्तों, स्ट्रेस की वजह से ही किसी भी इंसान को डिप्रेशन का शिकार होना पड़ सकता है। चलिए बात करते हैं डिप्रेशन के कुछ आंकड़ों की। भारत में ऐसा क्या हो रहा है डिप्रेशन की वजह से, उसकी बात करते हैं। अगर एक रिपोर्ट की माने तो भारत में हर साल 2,12,000 लोग सुसाइड अटैम्प्ट कर रहे हैं। 2,12,000 लोग दोस्तों, बहुत बड़ा डिजिट है 2,12,000। अगर बात करें सिर्फ स्टूडेंट्स की, तो हर एक घंटे में एक स्टूडेंट सुसाइड अटैम्प्ट कर रहा है और एक दिन में 28 स्टूडेंट, अप्रॉक्सीमेटली 28 स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। दोस्तों, डिप्रेशन बहुत बड़ी वजह है। डिप्रेशन बहुत बड़ी बीमारी है, किसी के लिए भी यह किसी की जान ले सकती है। तो आप समझ ही सकते हैं कि डिप्रेशन बीमारी ऐसी है कि यह किसी को भी अपनी जान लेने के लिए विवश कर सकती है, मजबूर कर सकती है। तो इसी बात से आपको आइडिया लग सकता है कि डिप्रेशन है क्या। अगर बात करें एक रिपोर्ट की, तो एक रिपोर्ट की माने तो 4 स्टूडेंट आउट ऑफ 10
डिप्रेशन से ग्रसित है और उनमें से 67 स्टूडेंट सुसाइड अटैम्प्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत में यह स्थिति है। आप सोच सकते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है। बात करें भारत के किसानों की, तो भारत के किसान सुसाइड कर रहे हैं, उनका मुख्य कारण भी डिप्रेशन है, लेकिन उसकी वजह है कर्जा। वो कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं, जिसकी वजह से उन पर काफ़ी स्ट्रेस बढ़ जाता है। उसकी वजह से वो खुद की जान ले लेते हैं। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि खुद की जान लेना कितना कष्टदायी होता है, कितना कष्टपूर्ण होता है। अगर आपको छोटा सा कट भी लगता है तब भी कितना पेन होता है। तो आप सोच सकते हैं कि जब कोई इंसान अपनी जान ले रहा होता है तो उसको कितने दर्द का सामना करना पड़ रहा होता है। आप समझ सकते हैं कि जब स्ट्रेस का लेवल उस दर्द के लेवल से ऊपर उठ जाता है तब इंसान अपने ही जान का दुश्मन बन जाता है। मैं इसकी सॉल्यूशन की बात करते हैं दोस्तों। इसके 2-3 सॉल्यूशन हैं। पहला, मेडिकल काउंसलिंग। दूसरा, मेडिकल्स के सॉल्यूशन, कुछ दवाइयाँ होती है जो इससे ओवरकम करने में हेल्प करती है। सेकंड, काउंसलिंग। मेडिकल डॉक्टर्स की टीम किसी मरीज़ की, जो पेशेंट होता है, उसकी काउंसलिंग करती है। हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 2 दिन या महीने में 3 बार, इस तरह की कुछ प्रोसेस रहती है। लेकिन एक और इसकी मैं बता सकता हूँ कि एक और वजह है जिस वजह से हम किसी को स्ट्रेस में जाने से रोक सकते हैं, किसी को डिप्रेशन में जाने से रोक सकते हैं। किसी को अगर कोई डिप्रेशन में है तो उसको उस डिप्रेशन से निकाल सकते हैं। वो सॉल्यूशन है सिंपल बातचीत। अगर हम किसी के साथ अच्छे दिल से बातचीत करें तो आई एम गारंटीड कि वो इंसान डिप्रेशन से बाहर निकल सकता है, बशर्ते कि हमें अपने निजी स्वार्थ को छोड़कर बात करनी होगी। आज की दुनिया में इंसान ऐसा हो गया है कि बिना मतलब के किसी दूसरे इंसान से बात तक करने के लिए तैयार नहीं है, जो बहुत गलत है दोस्तों। मैं इस बात को मानता हूँ कि अपना स्वार्थ होना भी एक हद तक सही है, लेकिन इतना स्वार्थी भी क्या होना कि आपके सामने किसी की जान चली जाए और आप कुछ भी ना करो। जी हाँ दोस्तों, हमारी सोसाइटी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन से बचाने के लिए बहुत सी मुहिम चलाई हुई है जिन्होंने, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनकी वजह से लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं। जी हाँ दोस्तों, सोसाइटी में आपने देखा होगा कि बहुत से लोग उनके बच्चे की बुराई उनके पेरेंट्स से करते हैं कि आपका बच्चा ऐसा है, आपका बच्चा वैसा है, आपके बच्चे को ये करना चाहिए, आपके बच्चे को वो करना चाहिए, आपके बच्चा इसके साथ घूमता है, आपका बच्चा उसके साथ घूमता है। मैं मानता हूँ कि चिंता करना सही बात है, लेकिन चिंता एक लिमिट तक होती है। किसी को इतना भी क्या प्रेशराइज कर देना कि वो डिप्रेशन का ही शिकार हो जाए। हमें पता भी नहीं लगता दोस्तों कि हमारी छोटी छोटी बातें किसी को कितना दुख पहुंचा सकती है। मैं बात करना चाहता हूं डिप्रेशन के मेरे अकॉर्डिंग जो सॉल्यूशन है, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है दोस्तों, कि हमें उस इंसान के साथ अपना स्वार्थ छोड़कर उस इंसान के साथ कम्युनिकेट करना होगा, हमें बातचीत करनी होगी, हमें उसके आसपास पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाना होगा। वही एक मेथड है इस डिप्रेशन रूपी बीमारी से उस व्यक्ति को बाहर निकालने का। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं जिनको लगता है कि वो डिप्रेशन का शिकार हैं या हो रहे हैं धीरे धीरे, जिनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, मैं उनसे भी बात करना चाहता हूं दोस्तों दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो। दोस्तों मेरी मानो तो हार्ड वर्क करो, मेरी एक सही वे में हार्ड वर्क करो, आप वो सब कुछ अचीव कर सकते हो जिसका आपने किसी टाइम में सपना देखा है। मैं उसी की बात कर रहा हूँ दोस्तों। अपने डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर हटो, अपने नेगेटिव थॉट्स पर कंट्रोल पाओ। हमें पता भी नहीं लगता कि कैसे ये नेगेटिव थॉट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर हमें इस बीमारी की तरफ ले जा रहे हैं। मैं बात करना चाहता हूँ आपसे, मैं आपसे डायरेक्ट बात करना चाहता हूँ। मैं बोलना चाहता हूँ आपको कि प्लीज़ अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए, अपने पेरेंट्स की उस खुशी के बारे में सोचिए कि अगर आपको कुछ हो गया तो उनके दिल पर क्या बीतेगी, वो किसके सहारे जिएंगे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन आपको बनाने में समर्पित कर दिया, जिन्होंने अपनी पूरी आमदनी आपका कैरियर बनाने में समर्पित कर दी। तो अगर आपको कुछ हो गया, अगर आप खुद की जान ले लेते हो तो उनके दिल पर क्या बीतेगी। मैं ये नहीं कहता हूँ दोस्तों कि अपने माँ बाप की हर उम्मीद पूरी करो, लेकिन कम से कम जिंदा रहकर उनकी इस उम्मीद भरी आंखों को एक रोशनी की किरण तो दो। मैं कहना चाहता हूँ आपसे, मैं ये नहीं कहता कि अपने माँ बाप को हर खुशी दो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इतनी मेहनत आप कुछ भी करो, मैं नहीं कह रहा हूँ आपसे। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप इतने कैपेबल हो, आप इतने काबिल हो
कि अगर आप बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट में नहीं लेकिन छोटे छोटे ढाबों में अपने माँ बाप को खाना खिला सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप बड़ी से बड़ी खुशी दो, नहीं, छोटी छोटी खुशियों से ही ज़िंदगी बनती है दोस्तों। अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन करना सीखो। हमारे आसपास बहुत से ऐसे इंसान हैं जिनकी ज़िंदगी में छोटी से लेकर बड़ी प्रॉब्लम्स भी है, लेकिन हमें अपनी लाइफ को एक एग्जाम्पल के तौर पर सेट करना है। हमें अपनी हर प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालना है। यही एक मेथड है। जब हम अपने आप से पॉजिटिव बातें करेंगे, जब हम अपने आप के बारे में अच्छा कहना शुरू कर देंगे, तभी हम इस बीमारी से बाहर निकल सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय फ्रेंड्स।